जो क्वेश्चन है आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले मुझे बताएं, आज के दौर में पाकिस्तान को एटम बम की जरूरत है, एजुकेशन और हेल्थ की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है? आई थिंक मेरे नज़दीक तो एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। जबरदस्त। आप क्या कहना चाहेंगे, आज के दौर में आपको क्या लगता है पाकिस्तान किस चीज से महफूज होगा या आगे बढ़ेगा, एटम बम से या एजुकेशन से? ये तो पूरी दुनिया को पता है कि एजुकेशन से होगा। ताइवान के मंत्री का भारत में कहना था कि उन्हें भारत से मोहब्बत हो चली है। चीन तब ये बात सुना और मन को सांत्वना देकर चुपचाप बैठ गया। फिर ताइवान के विदेश मंत्री ने भारतीय अखबारों में इंटरव्यू दिया। चीन ने उसको भी सहन कर लिया, लेकिन जब चीन को ये पता चला कि सेमीकंडक्टर प्लांट ताइवान की कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर लगा रही हैं, तो चीन को ये बात नागवार गुजरी। This is what we call fifth generation warfare। ये फिफ्थ जनरेशन वारफेयर है और इंडिया को ऑलरेडी पता है। उनके जर्नलिस्ट खास तौर पर उनके अशोक स्वाइन, उनके ट्वीट्स में देखता हूँ वो वही ट्वीट्स करते हैं जो पाकिस्तानी यूथ में मजीद डिसअपॉइंटमेंट स्प्रेड करते हैं। दौर में भी हम चाइना के साथ मिलके कुछ एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं। चाइना से एक शिपमेंट आ रही थी जो कि इंडिया ने मुंबई पोर्ट पे उसे रोका है उनकी एजेंसीज ने, जिसमें सीएनसी मशीन थी जो कि एटॉमिक प्रोग्राम में यूज होती हैं मशीन्स। ईरान भी है ना हमारे साथ। हाँ, वो क्या किया उन्होंने लास्ट टाइम हमारे ठीक साथ? हो गया। वो इंडिया से बदतर किया उन्होंने तो अटैक किया प्रॉपर। हमने तो अपने बच्चों को अब ये सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। हमें कश्मीर के नगमे सुना सुना के ना ऐसे हमारा माइंडसेट बना दिया था। अब डिजिटल दौर है, अब बच्चों को पता है। रोज भारत कुछ न कुछ इंटरनेशनल वाटर्स में ऐसा कर रहा है जो कि ऑब्वियसली दैट इज़ कंसर्निंग फॉर पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की खामोशी और साइलेंस की मुझे समझ नहीं आई। और अभी हुआ ये है कि एक डेवलपमेंट हुई है जिसमें एक कहा जा रहा है कि एक कंसाइनमेंट थी, कमर्शियल कंसाइनमेंट, जो कि चाइना से पाकिस्तान जा रही थी और इंडियन कमर्शियल जो कस्टम ऑफिशियल्स हैं ना उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया। एक माल्टा फ्लैग्ड मर्चेंट शिप थी, उसको इंटरसेप्ट किया जो कि कराची आ रही थी। और कहा जा रहा है, इंडियंस कहते हैं कि दिस वाज टेकिंग सस्पिशियस कार्गो। डायरेक्टर एट आईएमएफ और दुनिया के बड़े मालियाती इदारे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस वक्त ये खबर दे रहे हैं कि इंडिया एक ऐसी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है कि जो 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ 7.6% पर जा रही थी, अब वो बहुत तेजी से बढ़कर 8.4% हो चुकी है। खुशहाल देखने को मिला है। तीसरी तिमाही में 8.4% विकास दर दर्ज हुई है। 6.9% अनुमान था, जिसके मुकाबले 8.4% यानी अनुमान से कहीं ज्यादा जीडीपी ग्रोथ दर्ज की गई है। मुंबई के पोर्ट पर कस्टम का बड़ा एक्शन, चीन में पाकिस्तान जा रहा कंटेनर सीज किया गया है। बिल्कुल, जानकारी ये मिल रही है कि न्यूक्लियर मिसाइल बनाने वाले सामान को सीज किया गया है और पाकिस्तान के कराची जा रहा था ये जहाज। डीआरडीओ ने कंटेनर की जांच की। कस्टम की कस्टडी में संदिग्ध कंटेनर ये एक बहुत बड़ी खबर इसलिए है कि 8.4% इस ग्रोथ के साथ इंडिया बहुत जल्द अपना वो टारगेट अचीव करने वाला है, जिसके लिए उसने वो पैरामीटर सेट कर रखे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर और उनकी अथॉरिटीज ये पहले ही तय कर चुकी हैं कि वो अब तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बहुत जल्द बनने वाले हैं। तो ये सफर वो अब मजीद तेज रफ्तारी से तय कर लेंगे। और ये बात कहा जा रही है, इंडियन मीडिया ही नहीं सिर्फ बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी इसका चर्चा है। आप सुनिएगा, खुद मैं आपको सुनवाई देती हूँ कि ये चर्चा क्या हो रहा है और इसके ऊपर क्या बात की जा रही है। And you know how the Indian economy is doing. Hi Haslinda, good morning. Well, yes, India's economic growth accelerated to more than 8% in the final months of the year, and that beat all consensus estimates that were put out by various economists. How तो ब्लूमबर्ग का टीवी ये डिबेट कर रहा है, ये चर्चा हो रहा है इंडियन इकोनॉमी पे कि अब वो जो है 8.4% हो गई है। जो मैंने आपको ये बताया कि जो आईएमएफ के डायरेक्टर की तरफ से जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट आईएमएफ ने जो ये कहा है, तो उनका ये कहना है कि इजीली द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, अब उसने एज जीडीपी ग्रोथ ब्लोज पास्ट एस्टिमेट्स।
और एक और खबर यही खबर जो और जगहों पर चल रही है कि एन 8% ग्रोथ इकोनॉमी पे कहा गया है कि ब्लॉकबस्टर जीडीपी नंबर्स। अच्छा, अब जो हम बात करें कि इसकी डिटेल्स वो इसको कैसे देख रहे हैं, तो उसमें जो है वो ये कहा गया है कि एट 8.4% इंडियाज इकोनॉमी एक्सपैंडेड एट इट्स फास्टेस्ट पेस इन 6 क्वार्टर्स। हमें जो सिखाया गया ना, ठीक है, कि बचपन से लेके अब तक इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया, मैं नहीं समझता इंडिया हमारा दुश्मन है। और मैं आपको इसकी रीजन बताऊं आपकी सोच की, ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, चेक करते हैं मैं ठीक हूं या नहीं। आपका कहीं ना कहीं इंडिया फॉरेन विजिट हुआ है किसी दूसरे। मैं आपको एक बात बताऊं, इतना सारा कुछ पाकिस्तान के बारे में कहने के बाद हमारा ही पाकिस्तान जिंदाबाद कहना बनता नहीं। नहीं, उसकी एक और चीज है, अब देखें यहाँ पे देखें वो थोड़ा सा मुझे मौका दें। ये मैं आई थिंक कट करना चाहिए ये चीजें जो इन्होंने मतलब कुछ चीजें ऐसी भी कौन सी चीज आप कहते हैं वो कट कर दें जो लगता है कि इन्होंने झूठ बोला हो। हमारे लोग जो यहाँ से बाहर जाते हैं ना, जो मैंने डिफरेंस देखा, जो आपने कहा केरला स्टेट का, इंडिया स्टेट का या दूसरी कंट्रीज में, हमारे बेसिकली जो यहाँ पे लोग हैं ना, जब भी बाहर जाते हैं ना, उनकी मेंटली तौर पे वो मजदूरी का सोचते हैं। ये चीज वो कभी भी वहाँ पे जाके दैट जिसकी वजह से वहाँ पे उनको अलर्ट हो गए और फिर इंडियन अथॉरिटीज़ ने उसकी इंस्पेक्शन की है और ये इंडिया कहता है कि ये जो हमारी इंस्पेक्शन थी इसका मकसद ये है कि जो इलीगल ट्रांसफ़र ऑफ डुअल यूज़ मिलिट्री ग्रेड आइटम्स टू पाकिस्तान है। अब इसका मतलब ये है व्हाट इज़ बेसिकली देयर सेइंग। मैंने मेरा मास्टर्स न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन में है तो थोड़ी सी मुझे इसकी समझ है। अब वो कहते हैं जी इलीगल ट्रांसफ़र है डुअल यूज़ मिलिट्री ग्रेड आइटम्स टू पाकिस्तान। इसमें क्या हो सकता है? एक तो ये है कि डुअल यूज़ मिलिट्री ग्रेड, इसमें ये पॉसिबिलिटी है जो अब अगर फॉर एग्जांपल इफ दिस कंसाइनमेंट इज़ ट्रू एज द इंडियंस आर सेइंग कि जी ऐसी कंसाइनमेंट है जो मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और सिविलियन पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। नाउ पाकिस्तान फॉर एग्जांपल अगर ये कहता है कि पहला क्वेश्चन ये है कि चाइना और पाकिस्तान जो मर्जी ट्रेड करें, क्या किसी सेकंड कंट्री को इसके हवाले से क्या, आपको पता है इंडिया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है। सो क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं इन टर्म्स ऑफ UNSC 1540 और इस तरह के बहुत सारे ऐसे UN चार्टर के अंदर ऐसे UN के अंदर ऐसे रेजोल्यूशंस हैं जहाँ पे जो प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड इक्विपमेंट एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ों जो हैं वो उसकी टेक केयर करना अगर कहीं भी हो रहा है तो वो जो ममालिक हैं UN के वो दे कैन डू इट। बट द क्वेश्चन इज़ कि इंडिया कैसे डिसाइड कर सकता है कि फॉर एग्जांपल जी एक डुअल यूज़ मिलिट्री ग्रेड आइटम है तो इसको हमने रोकना और इसको हमने नहीं रोकना, और जबकि वो दो न्यूक्लियर ममालिक, दो ऐसे ममालिक जो कि इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करने वाले हैं, अगर वो आपस में एक कंसाइनमेंट भेज रहे हैं तो हाउ कैन दे डू इट। अब ये जी इंडियंस कहते हैं जी कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हमें रिसीव हुई और हमने जब स्कैनिंग की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जब हमें देखे आए, जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें जो कंसाइनर था जिसने कंसाइनमेंट भेजी है वो शंघाई ग्लोबल लॉजिस्टिक्स है और जो कंसाइनी है वो पाकिस्तान विंग्स प्राइवेट लिमिटेड है जो कि सियालकोट की एक कंपनी है। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.